अरे मित्रों, हो जाइए सतर्क। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। सावधान रहें, राखी का त्योहार कहीं अशुभ समय में ना मन जाए। मित्रों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 9 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो मित्रों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। मित्रों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 8 अगस्त या 9 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 9 अगस्त को राखी बांधना ज्यादा शुभ होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो मित्रों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, इसलिए शुभ समय को जानना हर भाई बहन के लिए बेहद जरूरी है। तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और साथ ही चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हो भाई बहन, तो पूरा जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई अनर्थ हो जाए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे हैं कुछ ऐसे संयोग जो अशुभ भी साबित हो सकते हैं। भद्रा काल में राखी बांधना भारी पड़ सकता है, इसलिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा। मित्रों, इस साल भद्रा काल रहेगा। इस दौरान राखी बिल्कुल भी ना बांधे। इस समय को छोड़कर ही राखी बांधना शुभ माना जाएगा। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। यानी इस बार रक्षाबंधन पर 3 ऐसे काम हैं जो हर भाई बहन को करने चाहिए। जो भी यह करेगा उसे कोई ताकत गरीब या असफल नहीं बना सकती। विधाता भी उसका साथ देंगे और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और जो भी भगवान शिव और माता लक्ष्मी में विश्वास रखता है वो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप सच्चे मन से यह देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे वो 3 खास उपाय जो रक्षाबंधन के दिन करने से आपकी और आपके भाई की किस्मत बदल सकती है। तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रक्षाबंधन 2025 की पूरी सटीक और शुभ जानकारी के साथ। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है।
इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन मित्रों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वह है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूरपणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी। और फिर क्या हुआ? 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए मित्रों, यह गलती आपसे ना हो जाए। राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि 2025 में रक्षाबंधन का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। यह त्योहार सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 2 तिथियां आ रही हैं तो राखी किस दिन बांधनी चाहिए? तो घबराइए नहीं, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, क्योंकि उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या इस बार भद्रा का साया रहेगा? तो भाइयों और बहनों, खुश हो जाइए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। पिछले 2 से 3 वर्षों से भद्रा के कारण त्योहार का आनंद थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो लगेगी जरूर, लेकिन उसका समय 8 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा और 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही इसका असर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन बिना किसी बाधा के राखी बांध सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो भक्तों, 9 अगस्त को राखी बांधने का सबसे उत्तम समय सुबह 5:21 से दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि का समापन इसी दिन दोपहर 1:24 पर हो जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग भी रहेगा। इस दौरान पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक रहेगा। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना मित्रों। इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल में राखी ना बांधे। अब आप सोच रहे होंगे, भद्रा आखिर है कौन? तो जान लीजिए कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और अशांत माना जाता है। जब उसका जन्म हुआ था तो उसने खुद ही पूरी सृष्टि को निगलने की धमकी दे दी थी। जिस भी जगह भद्रा होती है वहां पर शुभ कार्यों में अचानक अड़चने और नुकसान होने लगते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत का आधा हिस्सा अक्सर भद्रा काल होता है और चंद्रमा जब कुंभ, कर्क या मीन राशि में होता है तो भद्रा का पृथ्वी पर वास होता है और तब वह मानव जीवन में विपरीत असर डालती है। इसीलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर भद्रा का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, क्योंकि हम हर राशि के लिए खास जानकारी और आसान उपाय भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। मित्रों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, भद्रा काल में राखी बांधने से घर परिवार का नुकसान ही होता है। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वैसे ही गलत समय पर राखी बांधने से शुभ की जगह अशुभ फल मिलते हैं।
पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसका नतीजा सबको पता है। उसके पूरे वंश का नाश हो गया। इसलिए याद रखिए, रक्षाबंधन का पर्व समय और मुहूर्त देखकर ही मनाना चाहिए। थोड़ा कठिन जरूर होता है सही समय का इंतजार करना, लेकिन यही आपके भाई और आपके परिवार के लिए सबसे शुभ और मंगलकारी होता है। कई घरों में यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधते, लेकिन अगर मुहूर्त ठीक हो तो रात में भी राखी बांधना पूरी तरह से शुभ माना जाता है। मुहूर्त तो मुहूर्त होता है, फिर चाहे वह दिन में हो या रात में। अगर राखी शुभ मुहूर्त में बांधी जाए तो भाई को उसका लाखों गुना फल मिलता है। उसका जीवन सफल होता है, तरक्की करता है, लाखों करोड़ों में खेलता है। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब दूर रहते हैं। ऐसी बहन का भाई जहां जाएगा, रुतबा, पैसा, नाम सब कुछ कमाएगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन मित्रों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी, पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दें कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। मित्रों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है, रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें, चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधे। थाली में रखें राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत। श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो मित्रों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए यह पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है, क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहें तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है
और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधें। यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की, तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, यह सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वह बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़ जाए तो थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का दिन होता है। जो भी माता संतोषी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। नींबू, इमली, खट्टी चटनी, पानी पूरी, आम, इन सब चीजों से परहेज करें, क्योंकि माता संतोषी को खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है और उनका क्रोध बहुत भारी होता है। अब यह बात तो संपूर्ण संयोग पर निर्भर है कि शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा संयम और श्रद्धा से काम लें। भारतीय संस्कृति में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार केवल एक रस्म नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म में इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे उपायों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये पूरे वर्ष भाई की किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ विशेष तरीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर कोई भी बहन अपने भाई के जीवन में सुख समृद्धि की नई इबारत लिख सकती है। राखी बांधने की रस्म पूरी हो जाने के बाद एक अद्भुत विधि है, जिसे करने से भाई की तकदीर चमक उठती है। बहन को चाहिए कि वह अपने हाथ में कुछ सिक्के या नोट लेकर उन्हें मुट्ठी में बंद कर ले। इसके बाद इन पैसों को भाई के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाए और फिर इन्हीं रुपयों से बाजार जाकर एक सुंदर सी राखी खरीदे। इस नई राखी को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल के पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर रोली से तिलक करें, मीठा प्रसाद चढ़ाएं और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में इस विधि का उल्लेख मिलता है कि ऐसा करने से भाई पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे राहु केतु की दशा हो, शनि की 7.5 हो या कोई कुंडली दोष, सभी का प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन किए गए दान का भी विशेष महत्व होता है। अलग अलग ग्रहों से जुड़ी वस्तुओं का दान करके जीवन की विभिन्न समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। मन की शांति और रिश्तों में मिठास के लिए सफेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, दही, चावल या सफेद कपड़े दान करना चाहिए। यह चंद्रमा और शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। वहीं जिन्हें अक्सर गुस्सा आता हो या जीवन में तनाव बना रहता हो, उन्हें लाल रंग की वस्तुएं जैसे मसूर की दाल, गुड़ या लाल कपड़ा दान करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह शांत होता है। धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीली मिठाई या केले का दान लाभकारी होता है। यह गुरु ग्रह को मजबूत करता है। बुद्धि और वाक्शीय शक्ति के लिए हरे रंग की वस्तुएं दान करनी चाहिए। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो काले तिल, कंबल या लोहे की वस्तुएं दान करके शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं, जिनके कारण कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। भूलकर भी कुछ विशेष प्रकार की राखियां नहीं बांधनी चाहिए, वरना भाई के जीवन में संकट आ सकता है। सावन के मौसम में हरे रंग की राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इससे भाई की उन्नति के मार्ग खुलते हैं और सभी संकटों से रक्षा होती है। भाइयों को भी इस दिन बहनों को उपहार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। काले रंग की कोई भी वस्तु उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार लोहे की वस्तुएं, खाली बटुए या धारदार वस्तुएं जैसे कैंची आदि देना वर्जित है, क्योंकि ये रिश्तों में दरार का कारण बन सकती हैं। उपहार हमेशा नए और शुभ रंगों वाले होने चाहिए।
रक्षाबंधन के दिन खान पान संबंधी कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। कुछ विशेष प्रकार के भोजन इस दिन नहीं करने चाहिए, वरना पारिवारिक कलह हो सकती है। भाई बहन दोनों को मीठे और शुभ रंग वाले भोजन का सेवन करना चाहिए, जो उनके रिश्ते में मधुरता लाए। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जय श्री कृष्ण और राधे राधे का जाप करना चाहिए। यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति देता है, बल्कि पारिवारिक सुख समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। रक्षाबंधन के इन छोटे छोटे लेकिन गहरे अर्थ रखने वाले उपायों को अपनाकर हर भाई बहन इस पवित्र बंधन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इस विशेष दिन पर कुछ वस्तुओं का दान विशेष फलदायी होता है। सफेद वस्तुएं मन की शांति के लिए, लाल वस्तुएं आक्रामकता कम करने के लिए, पीली वस्तुएं धन लाभ के लिए और हरी वस्तुएं बुद्धिवर्धन के लिए उत्तम हैं। काले रंग की वस्तुएं दान करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। दान हमेशा शुद्ध मन से और यथाशक्ति करना चाहिए। राखी के रंग का भी विशेष महत्व होता है। हरा रंग समृद्धि का, केसरिया रंग साहस का, लाल रंग विजय का और पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। भाई की आवश्यकता अनुसार रंग चुनकर राखी बांधने से विशेष लाभ होता है। काला, नीला या भूरा रंग इस दिन टालना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माने जाते हैं। भाई को बहन को उपहार देते समय सोना चांदी, अच्छे कपड़े या मिठाइयां देना शुभ होता है। इन वस्तुओं में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। उपहार देते समय हमेशा नई और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही देनी चाहिए। पुरानी या टूटी फूटी वस्तुएं देना अशुभ माना जाता है। इस पावन पर्व पर घर में गंगा जल छिड़कना, दीपक जलाना और मंगल ध्वनि बजाना शुभ होता है। यह वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाता है। भाई बहन को एक साथ बैठकर मीठा भोजन करना चाहिए, जिससे उनके रिश्ते में मधुरता बनी रहे। किसी भी प्रकार के कटु वचन या विवाद से इस दिन बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन को चाहिए कि वह भाई के लिए लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करे। भाई को चाहिए कि वह बहन की सुरक्षा और सुख का वचन दे। यह पारस्परिक वचनबद्धता ही इस त्योहार का वास्तविक सार है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से बांधी गई राखी और पूरी श्रद्धा से दिया गया उपहार दोनों के जीवन को सुखमय बना देता है। इस दिन दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दान की गई वस्तु उत्तम गुणवत्ता की हो। खराब या बासी वस्तु दान करना अशुभ माना जाता है। दान हमेशा किसी जरूरतमंद या सुपात्र को ही देना चाहिए। दान के साथ दिया गया आशीर्वाद ही वास्तविक फल देता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी होता है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भाई की लंबी आयु के लिए किया जा सकता है। AUM श्रीन महालक्ष्म्यै नमः मंत्र धन समृद्धि के लिए उपयोगी है। इन मंत्रों को राखी बांधते समय मन ही मन दोहराया जा सकता है। इस वर्ष रक्षाबंधन पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ विशेष ग्रह योग बन रहे हैं। भूलकर भी किसी भी प्रकार की टूटी हुई या काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी के धागे मजबूत और नए होने चाहिए। राखी बांधने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। भाई को चाहिए कि वह बहन को उपहार देते समय दक्षिणा अवश्य दे। यह दक्षिणा नए नोटों में होनी चाहिए। पुराने या मुड़े हुए नोट देना अशुभ माना जाता है। दक्षिणा देते समय उसे लाल कपड़े में लपेट कर देना शुभ होता है। इस पावन पर्व पर पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन में मीठे और शुभ रंग वाले पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कड़वे या नीले रंग के भोजन से इस दिन बचना चाहिए। भोजन करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन को चाहिए कि वह भाई के माथे पर कुमकुम से तिलक लगाए और उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले। भाई को चाहिए कि वह बहन के सिर पर हाथ रखकर उसकी रक्षा का वचन दे। यह पारंपरिक रीति रिश्ते को और मजबूत बनाती है। इस दिन घर के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायी होती है। पूजा में तुलसी के पत्ते, फूल और मीठे प्रसाद का उपयोग करना चाहिए। पूजा के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के व्रत भी रखे जा सकते हैं। फलाहार व्रत, एक समय भोजन या निर्जल व्रत, अस्य सामर्थ्यानुसार
रखना पुण्यदायी होता है। व्रत करते समय नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। पीपल के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है। वृक्ष पर जल चढ़ाने और रक्षा सूत्र बांधने से परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती है। यह कार्य सूर्योदय या सूर्यास्त के समय करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन दिया गया दान कई गुना फल देता है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान या धन दान करना पुण्यकारी होता है। दान करते समय यह भावना होनी चाहिए कि हम दूसरों के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं, न कि केवल फल की इच्छा से। इस पावन पर्व पर सभी भाई बहनों को एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन क्षमा और प्रेम का भाव ही प्रमुख होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के रत्न या यंत्र भी धारण किए जा सकते हैं। मूंगा रत्न भाई के लिए और मोती बहन के लिए शुभ होता है। श्री यंत्र या महामृत्युंजय यंत्र धारण करना भी लाभकारी होता है। इन्हें धारण करने से पहले उचित विधि से प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना विशेष पुण्यदायी होता है। किसी गरीब बच्चे को शिक्षा सामग्री देना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी बीमार की सेवा करना सबसे बड़ा दान है। ऐसे कार्यों से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के तिलक लगाने का भी विधान है। भाई के माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना शुभ होता है। बहन के माथे पर कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाते समय मंगल कामना करनी चाहिए। इस दिन पूरे परिवार को मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर भाई बहन का प्यार हो अपार, जैसे भजन गाने से वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। कीर्तन करते समय ढोलक या मंजीरे का उपयोग करना शुभ होता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने का भी विधान है। भाई को पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। बहन को लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ये रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक हैं। इस दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना और तोरण लगाना शुभ होता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से वातावरण शुद्ध होता है। सुगंधित धूप या अगरबत्ती जलाना भी अच्छा होता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। लाल गुलाब, सफेद चमेली और पीले गेंदे के फूल पूजा में उपयोग करने चाहिए। इन फूलों को भगवान को अर्पित करने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। इस दिन भाई बहन को एक दूसरे के लिए अच्छे विचार रखने चाहिए। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष या कटुता का भाव नहीं रखना चाहिए। प्यार और स्नेह से बांधा गया रक्षा सूत्र ही सच्चे अर्थों में फल देता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के मीठे पकवान बनाने चाहिए। खीर, लड्डू, हलवा या मीठे चावल बनाकर पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। इस पावन पर्व पर बड़ों का आशीर्वाद लेना विशेष फलदायी होता है। माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके उपदेशों को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के दान का विधान है। गाय को हरा चारा देना, पक्षियों को दाना डालना और कुत्ते को रोटी खिलाना पुण्यदायी होता है। ये कार्य सुबह सुबह करने चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। स्नान के बाद साफ और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप करना चाहिए। AUM नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने से भाई की आयु बढ़ती है। AUM शांति 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 मंत्र का जाप करने से परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन दान करते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। ईधम में न भवतु परोपकाराय, अर्थात यह दान मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए है। इस भावना से किया गया दान सच्चे अर्थों में फल देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को एक दूसरे के प्रति सच्ची भावना रखनी चाहिए। बहन को चाहिए कि वह भाई की सफलता की कामना करे और भाई को चाहिए कि वह बहन की रक्षा का वचन दे। यही इस पावन पर्व का वास्तविक संदेश है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। विश्वास और श्रद्धा से किया गया हर कार्य फल देता है।
रक्षाबंधन का यह पावन अवसर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने का सुनहरा अवसर है।